हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे सीडीपी और चैप्टर है वाइगोत्स्की। ठीक है ना। क्या है तो वाइगोत्स्की है सामाजिक विकास का सिद्धांत। टॉपिक क्या है दोस्तों, तो टॉपिक दूसरा है। पहला टॉपिक जिन पियाजिक हो चुका है, जो नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिएगा। और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। ठीक है ना। क्या है तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। और ऐसा कोई भी सीटेट का कोई भी शिफ्ट में या आज तक एग्ज़ाम हुआ है, ये चैप्टर छूटा है, ये चैप्टर नहीं छूटा है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, ये कौन है तो ये है वाइगोत्स्की। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ले वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे दोस्तों, तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या किया तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बालक का कोई भी विकास समाज के बिना या समाज के बाहर नहीं हो सकता। क्या है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, बालक का कोई भी विकास समाज के बिना या समाज के बाहर नहीं हो सकता है दोस्तों। क्या है, नहीं हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि जीपीडी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। ठीक है ना। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों वास्तविक है, मान लिया जाए सीटेट का ही तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। और सीटेट को तैयारी कर रहे हैं तो वास्तविक कितना है, वास्तविक हम लोग तैयारी कितना करते हैं तो ये 80 है मान के चलिए। और फिर इसको कोई टीचर के माध्यम से ये तैयारी करते करते यहाँ तक गया और ये 90 तक तैयारी हो गया। उसके बाद संभावित क्या है दोस्तों, तो संभावित है कि उसको 100 प्लस लाना, मान के चलिए 120 प्लस लाना है या 140 प्लस लाना है। तो इसी का बीच का जो है उसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना, इसी का बीच का। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है दोस्तों कि वाइगोत्स्की ने बताया कि समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार के विकास होता है। क्या होते हैं तो विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में बच्चे विद्यालय जाने लगते हैं तथा उनके सामाजिकता का दायरा बढ़ जाता है। बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है, विद्यालय जाने लगता है और उसका सामाजिकता का दायरा बढ़ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि किशोरावस्था में लिंग संबंधित चेतना तीव्र हो जाती है। क्या तो लिंग संबंधित चेतना तीव्र हो जाती है। इस अवस्था में बालक अपने समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, सक्रिय सदस्य होते हैं समूह में। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि पाड़ ढांचा दोस्तों। अभी ये क्या है दोस्तों, पाड़ ढांचा वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परी हेल्प या गाइडेंस को पाड़ या ढांचा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, पाड़ या ढांचा कहते हैं। ठीक है ना। भाषा पर इसके विचार दोस्तों, अब चलिए देखते हैं भाषा पर इसके क्या विचार है। ठीक है ना। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। किसके अनुसार दोस्तों, तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं दोस्तों, लेकिन बाद में क्या होते हैं, एक साथ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार, और जिन पियाजे ने कहा कि पहले विचार आता है। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है दोस्तों। ठीक है ना,
कि वाइगोत्स्की और जीन पियाजे में इसका क्या अंतर है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण सुगम बनाती है और भाषा संज्ञानात्मक विकास को गाइड भी करती है दोस्तों। क्या करती है? भाषा संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण सुगम भी बनाती है और भाषा संज्ञानात्मक विकास को गाइड भी करती है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि निजी भाषण, आंतरिक भाषा, इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये निजी भाषा, जैसे कि कोई काम कर रहे हैं और वो काम को करते करते कुछ बातें कर रहे हैं, खुद से अकेले में खुद से बातें कर रहे हैं, उसे कहते हैं निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करना, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की के अनुसार लैंग्वेज प्रोसेस में संस्कृत उपकरणों जैसे मैप अधिगम और संस्कृत महत्व पर जोर देती है। क्या करती है वाइगोत्स्की के अनुसार? मैप अधिगम, संस्कृत और महत्व पर जोर देती है। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। क्या करते हैं? जीन पियाजे बच्चों को क्या करते हैं? स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देते हैं, और जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान आर्थिक बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपने कक्षा में दिया है। क्या है? पहले अपने कक्षा में दिया है। तो दोस्तों समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आंसर है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो निकृष्ट विकास का क्षेत्र, रीजन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है दोस्तों? एम है कि वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समाज वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। बीम है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वैसे सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। और सीम है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है दोस्तों। डीम है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता। देखिए दोस्तों, समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के माध्यम का क्षेत्र है, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक में है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। बीम है स्कीमा के परिपक्व से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। सीम है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक ही महत्वपूर्ण भूमिका है। डीम है बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखने हैं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा भाषा और संस्कृति और समाज को जोर दिया है दोस्तों, ठीक है ना। जहाँ पर भी वाइगोत्स्की दिसे और समाज और ऐसे भाषा देखिए तो समझ जाइए वो
लेवाइगोस्की का ही है। ठीक है। थर्ड में है दोस्तों कि लेवाइगोस्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उसी क्षेत्र के बीच में, उसी क्षेत्र के बीच में। तो बताइए दोस्तों, एम है कि जो कि बच्चा जानता है कि उसमें जानने का सामर्थ्य है। बीम है जो कि बच्चा जानता है और जो उसकी पहुंच के बहुत बाहर है। सीम है दोस्तों कि जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षक के विचार से जिसका बच्चे को ज्ञान होने चाहिए। डीम है जो कि बच्चा जानना चाहता है और उसके अभिभावकों के विचार से जिसका उसे ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों क्या होना चाहिए? तो ज्ञान होना चाहिए। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों, लेवाइगोस्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? लेवाइगोस्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? दोस्तों ए में है कि सामाजिक अंतःक्रिया, और बी में है कि संस्कृत उपकरण, और सी में है भाषा, और डी में है नकारात्मक पुनर्बलन। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों ये डी नहीं होगा। क्या होगा? डी नहीं होगा, नकारात्मक पुनर्बलन। भाषा होगा, यहाँ पर देखिए संस्कृत उपकरण होगा, और सामाजिक अंतःक्रिया होगा। जहाँ पर भी सामाजिक दिखे और लेवाइगोस्की रहेगा तो उसको बेझिझक उसको टिक लगा दीजिएगा। तो ए, बी और सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। तो 1 2 3 कहाँ पर ही है दोस्तों? तो यहाँ पर है। ठीक है, यानी 3 ऑप्शन में है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लेवाइगोस्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? दोस्तों तो यह स्थिति क्या कहलाती है? दोस्तों यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह स्थिति एम है पुनर्बलन, बीम है अनुबंधन, और सीम है मॉडलिंग, और डीम है इसका फोल्डिंग। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन, एक से फोल्डिंग हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है कि लेवाइगोस्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र को वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता क्या कर रही है? दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है तो ये स्थिति क्या कहलाती है? मतलब एक टीचर है और छात्र के वर्तमान में ये क्या कर रहा है? सहायता दे रही है, तो क्या कहलाएगी दोस्तों? तो वो कहलाएगी इसका फोल्डिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के स्वतंत्र और प्रदर्शन का स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षीय के साथ काम करके प्राप्त करता है कि बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोस्तों का बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? मतलब इसका रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जाएगा, लेकिन इसी से अंदर पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। एम है कि प्रगतिशील विकास का क्षेत्र, और बीम है सार्थक विकास का क्षेत्र, और सीम है मानसिक विकास का क्षेत्र, और डीम है निकृष्ट विकास का क्षेत्र। दोस्तों तो जैसे कि अभी हम लोग ने देखे थे, मान के चलिए ये सीटेट के बारे में ही हम लोग देखे थे, तो इसी को लेकर के देखते हैं फिर से। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जैसे कि संभावित था तो वैसे ही ये हो जाएगा निकृष्ट विकास का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि लेवाइगोस्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है? दोस्तों एम है भाषा, बीम है संतुलीकरण, सीम है अनुकूलन, और डीम है संगठन। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, संतुलीकरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट है, कौन सी स्थिति इसका फोल्डिंग का उचित उदाहरण है? इसका फोल्डिंग का उचित उदाहरण क्या है दोस्तों? एम है कि सुमित अपने मित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका उत्तरों की नकल करने के लिए देता है, तो ये नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। बी में है कि सुमित अपने मित्र को जरूरत अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। मतलब क्या कर रहा है कि उचित मात्रा में, ठीक है ना। उसके बाद सेम है, सुमित अपने मित्र को सभी प्रश्न के उत्तर उसकी उत्तर पुस्तिका में स्वयं लिखकर मदद कर रहा है, स्वयं लिखकर को मदद कर रहा है। और फिर डीम है, सुमित अपने मित्र को कहता है कि उसे सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं करेंगे। क्या करेंगे? तो स्वयं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी प्रश्नों को उत्तर लिख करके वो मदद कर रहा है, तो जी नहीं दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्वयं लिखने के लिए, तो ये भी नहीं होगा, बल्कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। जैसे कि सुमित अपने मित्र को जरूरत अनुसार, क्या दोस्तों? तो जरूरत के अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने में मदद करता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसको फोल्डिंग का ये मतलब हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेपीडी एक डैश डैश स्थान है। तो ये जेपीडी क्या है दोस्तों? तो ये फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन बस इसको घुमा फिरा करके दिया हुआ है, ठीक है ना। एम है गतिक, बीम है अन्वय, और सीम है यांत्रिक, और डीम है स्थिर। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि ले वाइगोस्की एवं जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्यतः भेद क्या है? क्या है दोस्तों? एम है बच्चों के अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका वस्तुनिष्ठ रचनात्मक, और बीम है बच्चों को सक्रिय निष्क्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखना, और सीम है भाषा व विचार के बीच संबंध। क्या है दोस्तों? भाषा एवं विचार के बीच के संबंध है दोस्तों, ठीक है ना। डी में है सीखने की प्रक्रिया समझ सरल और जटिल है को समझना। तो इसका सही क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि ले वाइगोस्की का विश्वास था कि, क्या विश्वास था? एम है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृति में तिथियों को भरना है और विद्यार्थियों को तथ्य याद करना। बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके और संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखते हैं। और सी में अधिगम रचनात्मक और साथ ही सहयोगात्मक प्रक्रिया। और डी में है अधिगम मुख्यतः तब होता है जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया से कोई उद्दीपक को जोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से किस सिद्धांतकार ने यह प्रतिपादित किया था कि सामाजिक अंतःक्रियाएं आधारभूत मानसिक और क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो दोस्तों एम है ले वाइगोस्की, बीम है बी.एफ. स्किनर, और सीम है हार्वर्ड गार्डन, और डीम है लॉरेंस कॉल्बर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ले वाइगोस्की, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ले वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है? एम है पारस्परिक अध्यापन, और बीम है सक्रिय अनुकूल, और सीम है प्रतिपादन अधिगम, और डीम है
यंत्रवत याद करना, यहाँ पर याद करना फिर आ गया तो ये गलत हो जाएगा। याद करना कभी भी सही नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा लेव वाइगोस्की के हिसाब से, तो दोस्तों ये पारस्परिक अध्यापन हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, लेव वाइगोस्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसी का समर्थन नहीं किया जाता। मतलब किसका समर्थन नहीं किया जाता। एम है परीक्षा के लिए अधिगम, बीम है रचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन, और सीम है संकल्पनात्मक समझ, और डीम है अनुभवनात्मक अधिगम। तो बताइए दोस्तों क्या नहीं किया जाता, क्या समर्थन नहीं किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या नहीं किया जाता है, तो ये परीक्षा के लिए अधिगम, क्या, तो परीक्षा के लिए अधिगम, ठीक है ना। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है। एम है सामाजिक अंतक्रियाओं द्वारा, और बीम है निष्क्रिय होकर, और सीम है उद्दीपन द्वारा, और डीम है पुनर्बलन द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो लेव वाइगोस्की के अनुसार तो हमने बोले थे कि जहाँ पर भी ये सामाजिक दिख जाए और लेव वाइगोस्की रहेगा तो इसको बेझिझक टिक कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उसकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देता है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह डैश डैश उदाहरण है। मतलब इसका क्या उदाहरण है दोस्तों। एम है पाड़, बीम है प्रतिवर्तन, और सीम है क्रमबद्धता, और डीम है प्रतिपादक अध्यापन। तो बताइए दोस्तों ये क्या है। मतलब बोल रहा है क्वेश्चन कि विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर, बहुत संघर्ष हो रहा है बच्चों को, तो उसके टीचर ने उसे देखा, तो वो टीचर ने क्या किया दोस्तों, तो उसकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देता है। मतलब आधे वो हल किया हुआ उदाहरण देता है। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा उसका उदाहरण, तो उसको उदाहरण को क्या होगा दोस्तों, तो ये पाड़ होगा दोस्तों, जो सहायता दे रहा है, और वो क्या हो जाएगा, तो पाड़ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। पाड़ या ढांचा, क्या, ढांचा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। क्या है, एक प्रक्रिया है। एम है लेव वाइगोस्की, बीम है इवान पालोव, और सीम है बी एफ स्केनर, और डीम है जॉन बी वाटसन। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण है जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं, कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या है, एम है मानचित्र, बीम है भाषा, और सीम है कैलकुलेटर, और डीम है स्कीमा। तो लेव वाइगोस्की के हिसाब से बोला है, लेव वाइगोस्की के हिसाब से तो ये स्कीमा जीन पियाजे का है, इसीलिए डी क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो ये यहाँ पर भी डी है, ये भी कट जाएगा, और यहाँ पर भी डी है, ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर मानचित्र भी है, और भाषा भी है, और कैलकुलेटर भी है। तो ए बी सी यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि लेव वाइगोस्की दोबारा निम्नलिखित में से किस शैक्षिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी उसको देखना है दोस्तों। एम है इनाम और दंड का उपयोग, तो शुरू में मिल गया दोस्तों, क्या हो गया, शुरू में ही मिल गया कि इनाम और दंड का उपयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है ना।
ये गलत हो जाएगा, इसीलिए यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बी में है कि सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, जो कि ये सही है। असहकारी शिक्षा का प्रयोग, ये भी सही है। और बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन, ये भी सही है दोस्तों। तो सही क्या नहीं है, तो इनाम और दंड का उपयोग, क्या इनाम और दंड का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेवाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है दोस्तों। एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है। एम है कि विद्यार्थियों को सूचनाओं हस्तांतरण करना और हूबहू पुनरुक्ति पर बल देना। दूसरा बी में है बच्चों के चिंतन को अलबलम पार प्रदान करना। और सी में है इनाम व सजा का उपयोग करके बच्चों के अधिगम को प्रोत्साहन करना। इनाम और सजा नहीं होगा ये। डी में है बच्चों के सिमरन कौशलों को बढ़ावा देना। जो यहाँ पर प्राथमिक भूमिका क्या है दोस्तों, जो प्राथमिक भूमिका बोला है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो टॉपिक वाइज हमेशा मिलते रहेगा और MCQ जैसे ही लगते रहेगा हर टॉपिक का, ठीक है ना। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और फिर टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी भी, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।